Good morning, everyone. Today, I will continue the definitions of pharmaceutical dosage forms. Last topic में मैंने आपको 19th definitions कवर करवाई थी, जिसमें लास्ट definition थी आपकी gels and glycerin. तो आज मैं जो नई definition आपको करवाऊंगी that is granules, extracts and infusions. This is the lecture number 4 of pharmaceutical dosage forms. Now start with the granules. What are granules? Granules क्या है? Granules are these are the granules. Granules are the solid. Granules are the solid, dry agglomerates of the particles. Solid dosage form है. जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि सबसे पहले उसकी आपको डोसेज फॉर्म बतानी है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या सेमी सॉलिड है. सॉलिड डोसेज फॉर्म है ड्राइड एग्लोमेरेट्स ऑफ द पार्टिकल्स. एग्लोमेरेट्स का क्या मतलब होता है? जैसे आपने इनो देखी होगी, एग्लोमेरेट्स होते हैं जब छोटे 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 पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एग्लोमेरेट. जैसे इनो है, इनो को दिमाग में रखो. इनो से आपको ग्रेन्यूल्स का जो टॉपिक है इजीली क्लियर हो जाएगा. जैसे इनो के जो दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं एग्लोमेरेट्स होते हैं. रेजिस्टेंट टू हैंडलिंग. रेजिस्टेंट टू हैंडलिंग का क्या मतलब है कि जैसे अगर हम इसको हैंडल करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है टैबलेट्स हैं या जो कैप्सूल्स हैं या जैसे लिक्विड प्रिपरेशंस हैं, जब वो उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, टैबलेट्स जो साइड से थोड़ी टूटने का या उसको निकालते टाइम टैबलेट्स टूट जाती है, या जो कांच की बॉटल्स के अंदर जो मेडिसिन पैकिंग है उनकी ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. जो लिक्विड है, लिक्विड्स के केस में लीकेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है. रेजिस्टेंट टू हैंडलिंग कि आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह दे कैन बी इजीली ट्रांसपोर्ट एंड वी कैन ऑल्सो हैंडल देम इजीली. स्वेलोड, च्यूड और डिसोल्ड, इसको हम निगल भी सकते हैं. ग्रेन्यूल्स को च्यूड चबाकर भी खा सकते हैं और डिसोल्ड पानी के अंदर जैसे डाल के, जैसे इनो हम यूज करते हैं कि पानी के अंदर डाला उसके बबल्स बन गए तो उसको हम पानी में डिसॉल्व करके भी यूज कर सकते हैं. प्रिपरेशन इज बाय डफ प्रोसेस. डफ प्रोसेस क्या होती है? डो प्रोसेस भी बोलते हैं इसको या डफ प्रोसेस भी, कोई भी इसमें प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर सकते हैं. डो प्रोसेस क्या होती है? जब हम ग्रेन्यूल्स बनाते कैसे हैं लैब में, वी विल टेक द सॉलिड मटेरियल, जिस भी मटेरियल का आपने ग्रेन्यूल्स बनाना है, जो सॉलिड मटेरियल और प्लस व्हीकल, तो सॉलिड मटेरियल और व्हीकल को हम डो के अंदर कन्वर्ट करेंगे. डो मतलब जैसे जिस तरह से रूटीन में आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल को मिक्स करके धीरे धीरे उसको डो में कन्वर्ट करेंगे. देन वी विल पास इट थ्रू अ सीव. पर्टिकुलर नंबर की जो फार्मास्यूटिकल लैब्स में सीव आती हैं, उन सीव्स में से हम उसको पास करेंगे एंड लेट देम ड्राई फॉर द 24 आवर्स इन द ओवन. ड्राई इसलिए ताकि उसके अंदर किसी तरह का कोई मॉइस्चर ना रहे. मॉइस्चर रहेगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो खराब हो जाएगी, या जो ग्रेन्यूल्स हैं पैकिंग के टाइम वो आपस में दे कैन मेक द लार्ज एग्लोमेरेट्स. सो दिस डो प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रेन्यूल्स. They are packed in single और मल्टी डोज कंटेनर. सिंगल जैसे सिंगल डोज में तो जैसे छोटे सेशे भी आते हैं, पाउच भी आते हैं, जिस तरह से इनो के पाउच आते हैं, या मल्टी डोज कंटेनर की एक कंटेनर के अंदर, बोतल के अंदर काफी सारे डोजेस भी पैक में अवेलेबल हैं. These are also called as the dry syrups. कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जो टेस्ट में मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, तो when we will take in the dissolve form, पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो it will give the taste like the syrup. So these are also called as the dry syrup. So these are the general properties of the granules. Solid, these are the dry agglomerates of the particles, resistant to handling, made by the dough process, can be used by swallowing, chewed or by the dissolving in the water या जो भी आपने solvent use करना है. These are packed in the single or multi dose packing and also called as the dry syrups. ग्रेन्यूल्स की अगर हम आगे क्लासिफिकेशन देखें तो ग्रेन्यूल्स आगे 3 तरह के होते हैं. नंबर 1 इज द एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, सेकंड इज द गैस्ट्रो रेजिस्टेंट ग्रेन्यूल्स एंड थर्ड इज द मॉडिफाइड ग्रेन्यूल्स. सेकंड गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड थर्ड इज द मॉडिफाइड ग्रेन्यूल्स. एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? एफरवेसेंट ग्रेन्यूल एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ द एफरवेसेंट
सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड कार्बोनेट्स। जो इनो है, इनो मेनली हम किस लिए यूज करते हैं? इनो इज मेनली यूज फॉर द एसिडिटी, टू रिमूव द एसिडिटी या टू रिमूव द गैस। तो उसमें क्या होता है कि सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड कार्बोनेट्स, ये तीनों चीजें होती हैं। व्हेन वी विल ऐड द शशि और पाउच या ग्रेन्यूल ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन द वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, एंड टेक इट एज सून एज पॉसिबल। उसको जल्दी से जल्दी आपने कंज्यूम करना है। जैसे अगर इसको आप थोड़े टाइम के लिए रखेंगे तो उसके कारण जो बबल्स हैं वो बबल्स सारे मतलब बाहर ही डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो उसको डालते ही आपने एकदम से कंज्यूम करना है, तो इट विल रिमूव होल द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी और इट विल रिमूव द एसिडिटी। इसके अलावा इसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। जो एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स होते हैं, दीज एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स आर द अनकोटेड, इनके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं होती। दीज आर इन द अनकोटेड फूड। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रो रेजिस्टेंट ग्रेन्यूल्स। जो गैस्ट्रो रेजिस्टेंट ग्रेन्यूल्स हैं, दीज आर द कोटेड ग्रेन्यूल्स। ये कोटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर हम मतलब एक जो कोट लेयर चढ़ाते हैं किसी भी कोटिंग के लिए, जैसे सेलुलोज एसीटेट थैलेट या यूट्रागिट एक मटेरियल आता है, सेलुलोज एसीटेट थैलेट और यूट्रागिट। कोट करने का क्या पर्पस होता है? जैसे जो ग्रेन्यूल्स है जब हम लेते हैं तो इट विल डिसॉल्व और इट विल प्रोड्यूस द इफेक्ट इन द स्टमक। लेकिन अगर हमें स्टमक में इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करना, इफ वी वांट इट्स इफेक्ट ऑन द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में पास आउट करके स्टमक से इट विल पास easily or it will pass as it is without any change through the stomach. तो we will coat it with the material cellulose acetate thalate और यूट्रागिट। तो इस मटेरियल की वजह से क्या होगा कि ये जो ग्रेन्यूल्स हैं हमारे स्टमक के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे, इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे और उसके बाद इंटेस्टाइन में जाके ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तीसरी तरह के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, these are the modified granules। modified granules कौन से होते हैं? ये कोटेड भी हो सकते हैं और अनकोटेड भी हो सकते हैं। कोटेड और अनकोटेड दोनों तरह के होते हैं ये मॉडिफाइड ग्रेन्यूल्स। एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक ही सेशे के अंदर कुछ अमाउंट में कोटेड और कुछ अमाउंट में अनकोटेड ग्रेन्यूल्स मिक्स होते हैं। अगर आपको एक ही मतलब डोज के अंदर दोनों इफेक्ट्स चाहिए कि वो आपके स्टमक में भी इफेक्ट शो करें और इंटेस्टाइन में भी इफेक्ट शो करें, तो कोटेड ग्रेन्यूल्स, अनकोटेड ग्रेन्यूल्स एंड दे विल प्रोड्यूस द इफेक्ट इन द स्टमक एंड coated granules and they will produce the effect in the intestine। तो ये जो granules का टॉपिक है, इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है granules का। इसमें चाहे आपके पास डेफिनेशन आए या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन यहाँ कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि granules क्या है? सॉलिड ड्राई एग्लोमेरेट्स ऑफ द पार्टिकल्स रेजिस्टेंट टू हैंडलिंग, यूज्ड available in single dose and multi dose container, can be used by swallowing, chewing or dissolving in the water. They are prepared by the Duff process and these are also called as the triacellulose। जो granules हैं 3 तरह के होते हैं, effervescent granules, gastro resistant granules और modified granules। The effervescent granules हैं, these are the uncoated, these are the coated और these are the coated and uncoated, दोनों तरह के granules होते हैं। effervescent granules के अंदर citric acid, tartaric acid and bicarbonates, these are present। when we will take it with the lukewarm water, it will remove all the carbon dioxide and the acidity from the body। for example, gastro resistant granules में these are the coated with the material cellulose acetate thalate or the यूट्रागिट। this material will make it them the gastro resistant, they will not show any effect in the stomach and it will produce the effect in the intestine। and modified granules, these may be these are the coated and uncoated, they will produce the effect on both side, both places in the stomach as well as in the intestine। next is the extracts। extracts क्या होते हैं? extracts जैसे अगर मैं एक इसमें जो हम एग्जांपल ध्यान में रखें तो रूटीन में जब हम चाय बनाते हैं, when we make the tea, तो टी में क्या होता है कि जो पानी के अंदर जब हम चाय पत्ती बॉयल करेंगे तो चाय पत्ती बॉयल करने के बाद जो पानी का कलर चेंज हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द टी। टी की एक्सट्रैक्शन हो रही है उसके अंदर। तो उसके अंदर जैसे 3 चीजें हैं, एक तो हमने इसमें यूज किया वाटर, प्लस उसके अंदर हमने यूज की टी। तो जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, उसको हम बोलते हैं मेंस्टुरा या मेंस्टुरा, उसको हम बोलते हैं मेंस्टुरा। एंड जो टी है, टी इज द मेनली एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल
आपने एक्सट्रैक्ट करना है। When it will boil, ठीक है, बॉयल होगी, बॉयल होने के बाद you will strain मतलब आपने इसको छान लिया। स्ट्रेन होने के बाद इसमें आपको जो नीचे आपके पास जो टी मिली है आपको, दैट टी इज द एक्सट्रैक्ट, यही जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल था। और जो आपको सीव के ऊपर, छलनी के ऊपर जो मटेरियल मिला है, दैट इज द रेजिड्यू, बचा हुआ मटेरियल है जिसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये मैंने जनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का आपको इसमें एग्जांपल दिया है। इसी तरह से बहुत सारी जो क्रूड ड्रग्स हैं फार्माकोग्नोसी में, उन क्रूड ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन की जाती है। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्लव है, क्लव से लौंग, जो लौंग का तेल क्लव ऑयल है, दैट इज ऑल्सो बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। रोज है, जो रोज वाटर बनता है उसमें रोज ऑयल हम ऐड करते हैं, दैट इज ऑल्सो बाय द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। या सिंपल जो तुलसी है, जिंजर है, उन सब की एक्सट्रैक्शन होती है। इसी तरह से बहुत सी प्रिपरेशंस हैं, हर्बल ड्रग्स हैं जिसके अंदर हम मेनली एक्सट्रैक्शंस यूज करते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं रूटीन में ये आयुर्वेदा के अंदर या होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज होते हैं। तो ये क्लियर है कि इसमें एक्सट्रैक्शन में 3 टर्म्स यूज होती हैं, मेंस्ट्रुआ, रेजिड्यू एंड द एक्सट्रैक्ट। मेंस्ट्रुआ इज द सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर आपने उसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। इट मे बी वाटर, इट मे बी अल्कोहल या व्हाटएवर इट इज। रेजिड्यू जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपके पास जो मटेरियल बच गया है, दैट इज द रेजिड्यू। आप चाहो तो उस रेजिड्यू से दोबारा भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, सो दैट योर प्रिपरेशन कैन बी द कंसंट्रेटेड। एंड एक्सट्रैक्ट जो आपको नीचे फाइनल मटेरियल मिला, दैट इज द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्शन 2 तरह के एक्सट्रैक्शन में एक्चुअली एक तो होता है कि इसमें एक तो हमें मिलती है लिक्विड प्रिपरेशंस, और एक हमारे पास होती है ड्राई एक्सट्रैक्ट, जिसमें हमारे पास होती हैं सॉलिड प्रिपरेशंस। लिक्विड प्रिपरेशंस में क्या होता है, जैसे अगर हमने टी एक्सट्रैक्ट की, वो एक लिक्विड है, तुलसी है, जिंजर है, इनकी जो एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, दैट इज द लिक्विड प्रिपरेशन। लिक्विड प्रिपरेशन के बाद जो हमें मटेरियल मिलेगा उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, और इसको हम बोलते हैं ड्राई एक्सट्रैक्ट। जैसे बहुत सी ड्रग्स है, जैसे रावुल्फिया है, रावुल्फिया को रूटीन में हम ड्राई करके रख लेते हैं। या अपने घर में भी देखा होगा रूटीन में आंवला है, आंवला जो है रूटीन में घर में जो आपकी मदर है वो उसको ड्राई करके रख लेते हैं। तो दीज आर द ड्राई एक्सट्रैक्ट। सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट के अंदर जो अमाउंट मिलेगी, दैट इज नॉट लेस देन द 70% वेट बाय वेट। वेट बाय वेट मतलब कि 100 ग्राम अगर आप एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हो, 100 ग्राम टी अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसमें जो आपको एक्सट्रैक्शन है 70% से कम एक्सट्रैक्शन नहीं होगी। और ड्राई एक्सट्रैक्ट में नॉट लेस देन 95%। एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सी प्रोसेसेस यूज होती हैं, परफोलेशन है और इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, ये मैसेरेशन है। ये पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन का आपका एक पूरा वास्ट टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स में आगे, जिसको हम पढ़ेंगे। यहाँ तो जस्ट एक आपके पास फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में था कि व्हाट इज द एक्सट्रैक्ट, तो इतना मैंने इसमें कवर किया है। तो वो बाकी हम एक्सट्रैक्शन में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन में एक्चुअली होती कैसे है। नेक्स्ट इज द इन्फ्यूजन, थर्ड वन इज द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्ट है, इन्फ्यूजन एक्चुअल में एक्सट्रैक्शन की ही एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, सबसे इजी प्रोसेस है जो रूटीन में हम यूज करते हैं। जैसे एक आजकल जो है एक डिटॉक्स वाटर यूज करते हैं फॉर हेल्दी, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें जैसे जो तुलसी लीव्स हैं या जिंजर है या लेमन है या फिर जो है एप्पल है, फ्रूट्स है, वो काट के उसको पानी के अंदर 24 घंटे डिप करते हैं और उसको नेक्स्ट डे कंज्यूम कर लेते हैं, दैट इज द इन्फ्यूजन। तो इन्फ्यूजन दिस इज द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ द क्रूड ड्रग्स। हम क्या करते हैं उसमें क्रूड ड्रग्स को, वी विल कीप द क्रूड ड्रग्स इन द वेरी शॉर्ट पीसेस, स्मॉल पीसेस in the particular solvent and we will keep it for the 24 hours undisturbed। बीच बीच में हम उसको शेक करते रहिए, क्योंकि शेक करोगे तो उसकी इन्फ्यूजन, उसकी एक्सट्रैक्शन बेटर होगी। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि दिस इज अ डाइल्यूट प्रिपरेशन है। तो इन्फ्यूजन क्या होती है, इन्फ्यूजन एक डाइल्यूट प्रिपरेशन होती है। तो डाइल्यूट प्रिपरेशन है तो उस प्रिपरेशन के खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए जब भी हम इन्फ्यूजन के बाद इसको यूज करेंगे, इट शुड बी यूज्ड विद इन द 12 आवर्स।
जब भी इन्फ्यूजन की उसके 12 आवर्स के बाद आपने इसको यूज कर लेना है, अदरवाइज इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, इट विल बी प्रोड्यूस द बैड ऑडर। कभी भी आप ये सिंपल एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। सिंपल आप उसमें क्या करें, थोड़ी तुलसी लीव्स लें, तुलसी लीव्स इज अवेलेबल एवरीवेयर, 8 या 10 तुलसी लीव्स लें एंड कीप इट इन द वाटर फॉर अ नाइट। एक नाइट के लिए आप उसको रखेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि बीच बीच में अगर हो सके तो आप उसको शेक कीजिए। नेक्स्ट नाइट आप उसको जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो फ्लेवर्ड वाटर की तरह उसमें आपको मतलब बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। इसी तरह से मिंट है, पुदीना है, कोरिएंडर है, आप किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट डे इट विल प्रोड्यूस द बैड ऑडर। बैड ऑडर क्यों प्रोड्यूस करेगा, देयर विल बी द माइक्रोबियल ग्रोथ, क्योंकि वो आपका बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसलिए जो इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन को इट मस्ट बी यूज्ड विद इन द 12 आवर्स। सो एक्सट्रैक्शन और इन्फ्यूजन में कंफ्यूज नहीं करना। जो इन्फ्यूजन है, एक्सट्रैक्शन तो एक मेन टॉपिक है एक तरह से, और इन्फ्यूजन है एक्सट्रैक्शन की ही एक टाइप है जिसमें जस्ट एक डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट इसमें जो मैं कंटिन्यू करूंगी दैट इज द इनहेलेशंस। इनहेलेशंस क्या होते हैं? इनहेलेशंस का आपको पता होगा। इनहेलेशन जैसे अगर मैं इसमें इनहेलेशन का अगर हम एग्जांपल लें तो इनहेलेशन का एग्जांपल एकदम से दिमाग में स्ट्रक ऑफ करता है अस्थमा पेशेंट्स के लिए जो नेबुलाइजर्स यूज होते हैं। इनहेलेशंस 22nd। नाउ अगेन द 23rd definition. What is inhalation? Inhalations क्या होते हैं? These are the preparations which are used in the vapor form. वेपर फॉर्म में यूज होती हैं। जैसे आप अस्थमा जो पेशेंट्स हैं जो उसको यूज करते हैं पंप को, जिसको हम नेबुलाइजर कहते हैं, उसको दिमाग में रखें तो उसको आपको इनहेलेशन उससे क्लियर हो जाएगा। these are used in the vapor form मेडिकेटेड पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं। इसमें जो मेडिकामेंट है, मेडिकामेंट इट इज मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट। मेडिकामेंट इसके अंदर एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम मिक्स करते हैं। वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तभी जब हम उसको प्रेस करेंगे प्रेशराइज सिस्टम से, मेडिकामेंट जो है हमारे नेजल रूट के थ्रू यूज होते हैं, नोज में चली जाएगी, और जो आपका जो क्या कहते हैं व्हीकल है दैट विल बी द इवेपोरेट। मेडिकामेंट एंड सॉल्वेंट इज यूज। सॉल्वेंट इज जनरली यूज द अल्कोहल। सॉल्वेंट इसके अंदर जनरली अल्कोहल यूज होता है। इसके लिए जो मेनली प्रेशराइज्ड कंटेनर के अंदर इसको डिस्पेंस किया जाता है इन द प्रेशराइज्ड कंटेनर। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल फॉर द अस्थमा पेशेंट्स के लिए जो नेबुलाइजर यूज करते हैं, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द inhalation. So inhalations, these are the medicated vaporized dosage forms which are used through the nasal route. nasal route के लिए यूज की जाती हैं, nasal route से यूज की जाती हैं to remove the any type of the infection in the nasal or the throat, and also to remove the any type of the infection in the respiratory tract, and for the relaxation or for the smooth respiration through the respiratory tract. It is mainly used for the asthmatic patients, and the instrument which are used is called as the nebulizer, and the preparation is made by using the medicament and the solvent. Solvent is generally used the volatile solvent, so that after the vaporization medicine will go in the nasal route and solvent will be the evaporate. So these are the inhalation. इसमें कोई भी जो आप अस्थमा के लिए मेडिसिन यूज होती हैं उसका एग्जांपल आप इनहेलेशन के अंदर डाल सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन जो इसमें मैं आपको करवाऊंगी दैट इज द लिंटसिस। लिंटसिस क्या होते हैं? लिंटसिस में अगर हम एग्जांपल लें दैट इज द कफ सिरप। कफ सिरप से इसको लर्न करना इजी हो जाएगा। लिंटसिस 24th जो है ये दैट इज द लिंटसिस। लिंटसिस में अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूं दैट इज द कफ
इनको एक्सपेक्टोरेंट्स भी बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स। कफ सिरप को दिमाग में रखिए, बेनाड्रिल है, बेनाड्रिल को दिमाग में रखें, या जो कोरेक्स कफ सिरप आती है, तो उससे क्या हम करेंगे, दिस इज द लिक्विड विस्कस oral preparation which is used for smoothing of the throat during any irritation or cough। जब खांसी के टाइम हम बोलते हैं कि गले में बड़ी इरिटेशन हो रही है या खराश हो रही है, तो उस टाइम पे हम कफ सिरप ले लेते हैं। कफ सिरप लेने से क्या होता है कि जो इरिटेशन है या खराश है वो एकदम से खत्म हो जाती है। शुगरी सॉल्यूशन होता है, सिरप्स होती हैं ये, सिरप्स मतलब कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन है। जब भी कफ सिरप्स यूज करते हैं, दे शुड नॉट बी यूज्ड विद द वाटर, टेक डायरेक्टली द कफ सिरप इन द प्रिस्क्राइब्ड डोज, जितनी भी डोज है उसको कफ सिरप को ऐसे ही लें और नॉट विद द कॉन्टैक्ट विद द वाटर। रूटीन में क्या होता है कि कफ सिरप लेके हम उसके ऊपर से पानी यूज कर लेते हैं, पानी नहीं यूज करना, क्योंकि जब तक वो कफ सिरप आपके थ्रोट की म्यूकस लेयर के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगी तो इट विल प्रोड्यूस द ग्रेट इफेक्ट। अगर पानी ले लेंगे उसके बाद तो कफ सिरप तो आपके आगे फॉल डाउन कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, दे विल नॉट प्रोड्यूस द सो मच इफेक्ट। इसके अंदर मेनली कफ सिरप्स में होता क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो भी इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या मेडिसिन होती हैं, प्लस सुक्रोज प्लस सेडेटिव। इसके अंदर एक सेडेटिव भी होता है। सेडेटिव जैसे कभी आप ध्यान देना कि कफ सिरप पीने के बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, देयर आर द सेडेटिव्स इन द कफ सिरप, it will produce the relax in the throat. So these are the preparations which are called as the linctuses. So linctuses, these are also called as the expectorants. These are liquid, viscous, oral preparations and which have the syrups, concentrated sugar solution, contain active ingredient sucrose and the sedative, which mainly cause the smoothing of the throat during the dry cough or during the any type of infection or the irritation. Example जैसे Corex, Benadryl, these all are the example of the cough syrup। तो ये 24 definitions आज कवर हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट 25 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।